तो प्यारे स्टूडेंट्स प्यारे दोस्तों, मैं आपको BSTC 2023 को लेकर मैं सबसे बड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि फर्स्ट लिस्ट जो काउंसलिंग थी, वो काउंसलिंग की थी ना, काउंसलिंग करवाई थी, उसकी फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब इस फर्स्ट लिस्ट को लेकर अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, अब आगे की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और उसी के बाद में आपके फीस और जमा करवाने के बाद आप अगर आपके कॉलेज कहीं दूर मिली है तो इसको नज़दीक कैसे आएंगे, जिसे अपवर्ड मूवमेंट के लेकर मैं बड़ी आपको जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको यह भी बता दूंगा, जैसे ही फर्स्ट लिस्ट जारी हुई है ना, अब उसमें सेकंड लिस्ट जारी करने कब तक है ना, सेकंड लिस्ट जारी हो जाएगी, उसी को लेकर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, ताकि उनकी भी यह जानकारी उन्हें पूर्ण रूप से मिल सके। ठीक है दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो, ये अभी जो विभाग शिक्षा व पंजीकाई विभाग थे उनका द्वारा ये जारी किया गया नोटिस है। ठीक है, इसमें मैं बता दूं कि शिक्षा शुल्क 13,555 रुपये है। वो ई मित्र जाके आप इसको फीस आप जमा करा देते हो। ठीक है, चालान कटता है, उससे आप जमा करवा देना। ठीक है, जिसकी तारीख दे रखी है 16 तारीख से 16 दिसंबर 2023 से ये देखो 26 दिसंबर 2023 तक दे रखी है। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ अभ्यर्थी स्वयं की जो आईडी होती है, पहले जो आपको फॉर्म भरा था उस समय जो आईडी बनी हुई थी, उसी आईडी के माध्यम से ही जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसी को आप एक बार है ना, जो अलॉट हुआ ना, उसी को लेकर आप फीस जमा करवा दो। ठीक है, और लॉगिन आईडी पासवर्ड करके लॉगिन करके आप वो फीस कॉलेज को जमा करवा देते हो। ठीक है, वो भी इसमें तारीख में दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद में आप जैसे कॉलेज जो जो आपका अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग का जो होता है, मतलब जो आपने ई मित्र पे आपने जो फीस जमा करवाई थी उसका जो चालान है, उसको जो प्रिंट आउट है वो लेके, और आवश्यक दस्तावेज है वो लेके आप अपने विदा, जैसे मैंने पहले वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो इसी चैनल पे। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको रिपोर्टिंग करवाने जो विद्यालय एक बार जो आपको आवंटन हुआ ना, वहाँ आपको उपस्थित होना है, वो भी इसे तारीख के बीच में। ठीक है दोस्तों, अगर देखो इसमें यह भी बता रखा है कि दस्तावेजों को प्रवेश एवं अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापित करवाना, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट वो चाहिए होता है ना, वो ऑनलाइन भी आपको पहले जमा करवाने होंगे। उसके बाद में जो ऑनलाइन जमा करवाए हैं वो डॉक्यूमेंट आप इनकी फ़ोटोकॉपी निकाल के आपको फ़ोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल लेके आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो उसमें आपको उपस्थिति देनी होगी। ठीक है दोस्तों, और आप एक दो फ़ोटोकॉपी करवा लेना और जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, और एक मैं ये बता देता हूँ आपको, जो कॉलेज की जो डेट थी ना, आप जिस कॉलेज को अलॉटमेंट करवा रहे, जिसे अलॉट हुआ है और आपको प्रवेश मिला है, वो डेट आपको मतलब एकदम संभाल के रखनी होगी, क्योंकि आगे आप जब भी टीचर की भर्ती आएगी और अप्लाई करोगे और उसके बाद में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे ना आप फाइनल, तो उसमें वो आपको डेट मांगेंगे, तो वो जो कॉलेज की जो प्रवेश की जो डेट है वो आपको रखनी होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि संस्था द्वारा प्रमाणीकृत पश्चात अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना, यानी जो आपको ऑनलाइन सत्यापन होने के बाद जो स्लिप है वो स्लिप है अपने पास रखना, और वो स्लिप की फ़ोटोकॉपी कॉलेज में जाके सत्यापित करवानी होगी। ठीक है दोस्तों, ये कल मतलब ये जो जो जारी किया था जो पंजीकाई विभाग के द्वारा, उसमें मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। अगर कोई जानकारी समझ नहीं आई हो तो एक बार और देख लेना अच्छे से, तो आपको जानकारी समझ आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप जैसे कॉलेज अब मिल गई है, उसका फीस जमा हो गई है, अब अपन सोचते हैं कि कॉलेज दूर है, इससे नज़दीक कैसे आए, तो उसी का मैं अपवर्ड मूवमेंट उसे कहते हैं, तो वो किस प्रकार किया जाएगा तो वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए। देखो, अपवर्ड मूवमेंट ये क्या, देखो आपने फीस जमा करवा दी,
ठीक है। और आपने मतलब जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया, आपका मतलब एडमिशन हो गया, ठीक है। आपको उस कॉलेज में आपको जाना नहीं, जैसे फीस जमा करवा दी और उसके बाद में आपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, उसके बाद में आपका एडमिशन तो देखो हो ही गया, ठीक है। आपकी सीट है वो रिजर्व हो गई, ठीक है दोस्तों। अब देखो अभी कहीं कोई भाई ने जैसे कहीं किसी को काउंसलिंग करवाई है, लेकिन उसने फीस जमा नहीं करवाई, वो कॉलेज वहाँ नहीं गया, तो वहाँ जो होम डिस्ट्रिक्ट है उनके कहीं कॉलेज की जो सीट है वो खाली रहती है, तो उसके बाद में आप कोई नज़दीकी अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो। उसे करवाने के बाद आपकी जो कॉलेज कहीं जैसे झालावाड़ जो बीकानेर का रहने वाला है या जैसे नागौर का रहने वाला है, उसको कहीं झालावाड़ साइड डिस्ट्रिक्ट में या भरतपुर साइड में उसको कॉलेज मिली है, और अपवर्ड मूवमेंट करवा के वो जैसे सीकर में आ सकता है या उसके जो अपने पड़ोसी ज़िले हैं उनमें वो आ सकता है, ठीक है दोस्तों। अपवर्ड मूवमेंट है, अगर किसी भाई को कॉलेज दूर मिली है तो वो नज़दीक आने की एक पूरी संभावना बनती है, तो कॉलेज का आप अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म भरवा देना अगर आपको कॉलेज कहीं दूर मिली है तो, ठीक है। वो प्रक्रिया आपको भी पहले डेट दे देगी, डेट दे दे जो विभाग है वो आपको डेट दे देगा, ठीक है भाई, इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अभी जैसे ये प्रक्रिया चल रही है फीस जमा करवाने की, रिपोर्टिंग की, और जो कॉलेज जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया चल रही है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप आराम से करवाएं। उसके बाद में जैसे ये नोटिस जारी किया है उसी तरह से पंजीका विभाग अपवर्ड मूवमेंट के लिए भी जो ऑप्शन या साइट पे आप जाके साइट पे वो लिंक ओपन कर देंगे, तो उसमें क्या है कि अपना जो पासवर्ड लॉगिन करके उसमें आप अपवर्ड मूवमेंट का जो अप्लाई करना है तो वो कर सकते हो, ठीक है। ये आपको मैं अपवर्ड मूवमेंट की जानकारी दे देता हूँ, और आपके ये भी अगर आप बात समझिए तो मैं अलग से आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब बात रही है जिस स्टूडेंट की फर्स्ट लिस्ट में नंबर नहीं आया है तो सेकंड लिस्ट है कब तक जारी होगी, तो उनका नंबर आने की कैसी संभावना मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो दोस्तों, जिसने काउंसलिंग करवाई, ठीक है दोस्तों, जिसने काउंसलिंग करवा ली लेकिन उनको लगा भाई अपना कॉलेज दूर है, मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगी, तो वह कॉलेज वहाँ जैसे फीस नहीं जमा करवाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या है कि जो कॉलेज की सीट होती है वो वैकेंट रह जाती है, वो उसमें वहाँ पे कोई स्टूडेंट पहुँचता नहीं है। तो उसके बाद अगर मतलब जैसे ऑल ओवर एक बार जो राउंड है जैसे वो कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, जब उसके बाद देखेंगे कि कितनी सीटें खाली रही है, उसके बाद उन जो जिसके नंबर आ रहे हैं, जैसे जिसके अब समझो ऐसे समझो कि जिसके जनरल कैटेगरी से 402 नंबर है, ठीक है, तो उसको कॉलेज मिल गई, और 400 जिसके एक नंबर है उसको कॉलेज नहीं मिली, तो क्या है कि जो कोई जनरल कैटेगरी का अगर जैसे सीट नहीं वो नहीं पहुंचता है तो वो उसका 401 वाले का नंबर आ जाएगा, तो इसी हिसाब से आपके सेकंड लिस्ट जारी कर दी जाएगी, और सेकंड लिस्ट होने के बाद इसमें थर्ड लिस्ट भी आने की संभावना रहती है, ठीक है दोस्तों। तो सेकंड लिस्ट ये जारी जो सारी प्रक्रिया है वो कंप्लीट होने के बाद आपको सेकंड लिस्ट पंजीका विभाग द्वारा मिल जाएगी, है ना, जारी कर दिया जाएगी वेबसाइट पे, ठीक है दोस्तों। ये अभी इसमें अभी 20 से 25 दिन का टाइम लगेगा, यानी जनवरी के फर्स्ट वीक में ये आने की पूरी संभावना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बता देता हूँ, अगर आपको चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, और इसी प्रकार मैं आपको अच्छे जैसे आपको गाइड करते हैं अच्छे से मैं आपको गाइड कर सकूं, ये मेरी कोशिश रहेगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।